हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल एंड आई एम पीयूष। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंडक्ट हुआ था। एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन 6 मार्च 2020 में ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लें। पार्ट 1 में हमने इसके 1 to 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 14 to 25 जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये इससे पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है या फिर आपने इससे पहले के, ये बेसिकली आपका सेट नंबर 10 है, ठीक है। तो इससे पहले आपके 9 सेट और मैं डिस्कस करवा चुका हूँ। अगर आपने वो सेट नहीं देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देखें, ठीक है। वो काफ़ी अच्छे सेट्स वगैरह हैं आपके, इसी बार एग्जामिनेशन हुआ है उसका। तो आपके लिए CHSL में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, है ना। अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका लॉकडाउन के बाद CHSL का, क्योंकि CHSL का एग्जामिनेशन का जो पेपर है ना वो तो सेट हो ही चुका है, ठीक है। तो बेटर है कि आप उसके जस्ट पहले जो CGL का एग्जामिनेशन है उसके सारे पेपर्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर अपना 14 देखते हैं ध्यान से। अब शुरू करेंगे लेक्चर को। और यहाँ पे मैं आपको अगेन एक बात बता दूँ, जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्हें अपना बेसिक वगैरह ज़्यादा क्लियर नहीं है, वो मेरा सेम स्पीड पे और मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और जिन बच्चों का बेसिक वगैरह क्लियर है वो क्या करेंगे अपने हिसाब से, आप जिनका बेसिक क्या है क्लियर है वो क्या करेंगे, अपनी नॉर्मल स्पीड से आप 1.2 टाइम्स कर लेंगे, 1.2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स, जितना भी आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। अपने हिसाब से आप उतनी स्पीड में करके देखते जाएंगे। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर अपना 14 समझना स्टार्ट करेंगे सीधा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास क्या है। एक स्टूडेंट है जो कि 1.25 आवर्स लेता है ट्रैवल करने में, होम अपने उसके घर से लेके स्कूल तक। तो लेट्स से आपकी ये डिस्टेंस है, ये उसका होम है, ठीक है, और ये उसका स्कूल है। यहाँ पे उसके बीच की ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट एक डिस्टेंस है। अब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डेली जाता है, ठीक है। बाई वॉट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई 24%। तो अब क्या है भैया, एक बात समझना। कभी भी मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपकी डिस्टेंस होती है कांस्टेंट, तो आपका टाइम का रेशियो जो होता है ना, जैसे लेट्स टाइम का रेशियो अगर आपका A/B है तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है B/A। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई सबको, हाँ कि नहीं। तो अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। आपकी डिस्टेंस है यहाँ पे कांस्टेंट, मैंने बता ही दिया। ये अगर आपकी होम से लेके स्कूल तक की डिस्टेंस है, ये होम है ये स्कूल है। यहाँ पे अगर आपकी डिस्टेंस ये कांस्टेंट D आ रही है, तो अगर आपका टाइम का रेशियो देखना, टाइम का रेशियो उसने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया टाइम 25% से। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। क्लियर है। मतलब कि उसकी जो उसे पहले टाइम लगता था, पहले 4 टाइम लगता होगा, अब उसने क्या कर दिया है, अपने टाइम को रिड्यूस कर दिया है 1 से, तो -1 कर दिया, तो 1/3 आ जाएगा टाइम। तो इस हिसाब से उसकी स्पीड क्या है, पहले 3 होगी तो अब 4 हो गई होगी। स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी होगी उसने अपना टाइम कम करने के लिए। समझ रहे हो। स्पीड क्या हो गई है, 3 से 4 हो गई है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है ना। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखो 3 से 4 हो गई है स्पीड, मतलब कि +1 हो गया है 3 से। तो परसेंटेज इंक्रीज़ अगर आप निकालोगे, परसेंटेज इंक्रीज़ इन स्पीड, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1, ठीक है। 1/3 मतलब कि 1 आपका इंक्रीमेंट हुआ है 3 से, इंटू में 100 कर दोगे सीधा। आपको कितनी स्पीड है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन में ये है ना, जो आपको ये आपको थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया है कि आप और कुछ चीज़ें को सोचें। अब अपना सीधा परसेंटेज निकाल लो, 1/3 इंटू 100 करके ये आ जाएगा आपका 33, राइट। 1/3 परसेंटेज। क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात की नहीं है, समझ में आ गया आराम से। चलो, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपके और भी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि CGL Tier 2 के लिए स्पेशल सीरीज़ और चल रही हैं। TA आपकी Tier 2 के लिए, या फिर Z क्वेश्चंस हो गए, जो मतलब इसमें आपके बेसिकली हॉट्स वाले क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के। तो ये आपके माइंड के वार्म अप के लिए बहुत ज़रूरी है, इन्हें ज़रूर देखें। और आपका वोकैब के सेशन चल रहे हैं अलग से, CGL के सारे पेपर्स किए जा रहे हैं सारे सेक्शंस के, और वोकैब का सेशन चल रहा है, आप उसे जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। और आपका ये जो वोकैब का सेशन है ये विद ट्रिक्स किया जा रहा है डिस्कस, ठीक है। तो इसे ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ये क्वेश्चन नंबर। खैर 15 डिस्कस करना शुरू करेंगे। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। वेट अ सेकेंड।
तो देखो ये आपका हर क्वेश्चन के पास आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। ये पीडीएफ आपको रिवाइज़ करने के पर्पज़ से बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे सारे लोग। पॉपुलेशन एक सिटी की इंक्रीज़ हो गई है 30% से फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ध्यान से समझना है इस बात को। और सेकेंड ईयर में उसका जो नेक्स्ट ईयर है ना, उसमें डिक्रीज़ हो गई है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे 2 ईयर्स पहले की ये बात हो रही है, आपसे क्या पूछा गया है, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतनी देन द ऑफ ईयर्स अगो कितनी थी, ठीक है। तो लेट से आपकी हर ईयर क्या हो रही है, डिक्रीमेंट इतना हो रहा है, ठीक है। बात को समझते जाना आप ध्यान से। अगर आपसे मैं बात करूं, आपकी फ़र्स्ट ईयर में तो इंक्रीज़ हो गई है, ये आपका फ़र्स्ट ईयर की मैं अगर बात कर रहा हूं, तो अगर आपकी पॉपुलेशन 30% से इंक्रीज़ हुई है। अब देखो 30% का मतलब क्या होता है, 10/3, मतलब 10 थी पॉपुलेशन और 13 हो गई है, अब यही बात तो है। अब दूसरी बार क्या है, डिक्रीज़ हो गई 15% से। 15% ये मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आपके लेकिन माइंड में होनी चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 20। अब डिक्रीज़ हो गई, मतलब 20 से आपकी हो गई 17। तो अगर मैं ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये वाली पॉपुलेशन तो होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन। 2 ईयर्स की बात हो रही है ना, तो 2 ईयर्स में प्रेजेंट पॉपुलेशन ये होगी। और अगर आज 2020 है, प्रेजेंट ईयर 2020 है, तो ये जो 2018 की पॉपुलेशन होगी वो इस साइड है आपकी, ठीक है। तो 20 इंटू 10 हो गया आपका ये 200। तो आपकी 2 ईयर्स पहले की पॉपुलेशन 200 है, उसका रेशियो अगर हम प्रेजेंट के साथ देखें तो 13 × 17 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 221, ठीक है। तो आज के टाइम पे पॉपुलेशन का रेशियो 2:1 है। अगर आप पीछे जाके देखें 2 ईयर्स पहले, तो उसमें 200 था। अब वो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 11,050, मतलब कि 221 की वैल्यू है 11,050। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू देखोगे तो कितनी है, आपका कितने बार टर्म कट जाएगा, 5 टाइम्स तो 11,005 और 0 का 0, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। क्लियर है। 1 की वैल्यू 50 आ गई, तो क्या पूछ रहा है, पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो की पूछ रहा है। ये आपका 2 ईयर्स अगो का रेशियो है, तो 200 की वैल्यू इंटू 50, ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 10, और आपका 10,000 निकल के आ जाएगा 2 ईयर्स पहले की पॉपुलेशन। क्लियर है। समझ में आया कि नहीं आया। कभी भी आपको पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो कुछ भी हो, कैसे निकालना है, तो आप रेशियो का उसमें जो भी इंक्रीज़ हो रहा हो डिक्रीज़ हो रहा हो, जितने ईयर्स का दिया हुआ हो उतने ईयर्स का लिख लो और उसका इंटू करा दो, रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। यहाँ पे आपको हो सकता है कि पॉपुलेशन का प्रेजेंट पॉपुलेशन दिए, हो सकता है आपको 2 ईयर्स पहले की पॉपुलेशन दे देता, या हो सकता है इन दोनों पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस दे देता। तो आपको उस हिसाब से वैल्यू को इक्वेट करके आंसर निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएँ। समझ में आ गया सारे बच्चों को। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव ऑन करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज़ रिकॉर्डेड इन द ईयर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कौन से ईयर में हुआ है, एक एक करके चेक करते हैं। तो 2016 में शुगर केन का देखो 120 इंक्रीज हो गया, ठीक है, 120 हो गया 1000 से। तो भैया सबको दिख रहा है क्या, ये तो सीधा सीधा 12% हुआ है इंक्रीज़, क्योंकि 100 से ये जाएगा यहाँ से 0, ये यहाँ से 0 कट जाएगा, आपका 12% बचेगा। तो 2016 में तो आपका इंक्रीमेंट हो गया 12% का। तो ये सब हटाओ, यहाँ पे लिख दो 12%, आपको पता चल गया 12% का इंक्रीमेंट यहाँ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, तो 130 इंक्रीमेंट ये आपका कितने से हुआ है, 1120 से, 1120 से इंक्रीमेंट हुआ है, इनटू में 100, तो 0 से तो 0 कैंसिल, 1300/112 आ गया ये बेसिकली, 1300/112। इससे आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, सबसे पहले और 1 टाइम जाएगा, यहीं लिख देता हूँ 1 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर से 1 टाइम जाएगा, फिर आपका पॉइंट और 112 का 6 टाइम्स चला जाएगा, तो 11.6 के अप्रॉक्स आएगा। तो ये तो आपका आ रहा है यहाँ पे 11.6 के अप्रॉक्स, मतलब अभी भी 2016 वाला इंक्रीमेंट ज़्यादा है, 12% है। अब आ जाओ आप इसके बाद 18 पे, तो 250 से 325, मतलब कि ये तो 100 इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा, और 100 से ज़्यादा इंक्रीमेंट तो हमें पहले ही 16 और 17 में देखने को मिल चुका, तो 18 तो अपनी पिक्चर से ही बाहर हो गया, ठीक है। 19 को चेक करते हैं, 1325 से आपका 450 हो गया, मतलब कि कितना इंक्रीज़ हो गया, ये 125 इंक्रीज़ हो गया।
125 इंक्रीज़ हो गया आपका 1325 से। क्लियर है। अब देखो मैं एक बात बताऊं आपको, आपको ना इतना सारा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आपने देख लिया कि 2 बार में इतना आ रहा है, अब कभी भी आपका ये जो डिनोमिनेटर है ना, अब आप देखते जाओ धीरे धीरे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, ऊपर की वैल्यू आपकी अभी भी कम है 130 से, है ना, 130 यहाँ पे जो आ रहा था ना उससे भी कम है, तो आपकी ये वैल्यू ऑफ कोर्स कम निकल के आएगी। चाहो तो करके देख लो। ये देखो 25 से ऊपर जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा आपका 53 टाइम, तो 500/53 कितना हो जाएगा, 500/53 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 टाइम्स। पॉइंट डालो फिर 4 टाइम्स, तो 9.4% के अप्रॉक्स आएगा। तो भैया सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, 2016 में 12% का इंक्रीमेंट निकल के आ रहा था। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। और मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, ये हमेशा याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा होता जा रहा है, ऊपर की वैल्यू थोड़ी सी भी कम हो गई तो वो सबसे ज़्यादा कम निकल के आएगा। क्लियर है ना। तो आपको आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 समझेंगे सब लोग ध्यान से। देखो क्या दे रखा है हमको कि एक सम है 1 1, ठीक है। ये हमें डिवाइड करना है ए बी सी में इस तरीके से कि 2a का जो शेयर है ना, ए का शेयर का 2 टाइम्स, वो हमारा इक्वल हो जाए 5 टाइम्स ऑफ बी का शेयर, ये इक्वल टू हो जाए 7 टाइम्स ऑफ सी का शेयर। क्लियर है। तो अब अगर 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 7c है, तो एक बात समझना, यहाँ से a:b:c निकल के कितना आ जाएगा, a:b:c, इन तीनों का रेशो ये हो जाएगा 1/2:1/5:1/7। क्लियर है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अपना कितना आएगा, 2 7 और 5 का 35 आएगा। हाँ भाई 35 नहीं 70 आएगा, ठीक है। 70 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका रेशो आ जाएगा 35:14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है। 70 से मैंने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 5 और 7 का एलसीएम होता है 70। क्लियर है। ये आपका ए बी सी का रेशो आ गया, ए बी सी का रेशो। अब ध्यान से समझना, कलर चेंज कर लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब ये एडिशन जो है इनका वो कितना हो जाएगा आपका, टोटल अगर मैं निकालूँ यहाँ से ए बी सी का, तो ये टोटल आ रहा है 59। और हमें दे रखा है आपको कितनी मनी बांटनी है इन 59 में, 1180 की। तो 59 की वैल्यू हो गई 1180। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे क्या, 1 की वैल्यू 1180 अपॉन का 59, तो 59 टू जा होता है 118, 1 की वैल्यू 20 आ गई है। क्या पूछा है भैया, ए का शेयर पूछा है, यानी कि 35 का शेयर पूछा हुआ है। 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 इंटू 20, क्योंकि 1 की वैल्यू 20 है, तो 35 इंटू 20 का 100 आ जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। कोई भी डाउट होता है, देखो छोटे से छोटा भी डाउट हो तो आपको वो कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। क्योंकि डाउट आपको बिल्कुल नहीं रखना है अंदर, छोटे से छोटा डाउट भी बड़ी से बड़ी दिक्कत प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अब। चलो भाई, अब ये देखो हर क्वेश्चन का आपको अगेन सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ में, तो वो आपके रिवीजन पर्पजेस से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 को समझेंगे ध्यान से। हमें क्या बोला गया है यहाँ पे कि एवरेज है 30 बॉयज़ का 88, ठीक है। ये मैंने बोला कि सॉरी 30 बॉयज़ का एवरेज है 88, सॉरी 30 बॉयज़ का एवरेज है 88, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर दो बच्चों के मतलब जो दो सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर है ना, उन दो स्कोर को अगर मैं हटा देता हूँ, तो जो एवरेज मार्क्स हैं वो 87.5 हो जाते हैं। समझना आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखना भाई, एक सेकेंड। अब देखना 30 बॉयज़ का एवरेज है 88, ठीक है। इसके बाद में मैंने 2 टॉप स्कोर, सपोज़ करो लेट्स से 2 टॉप स्कोर आपके एक्स एंड वाई हैं, ठीक है। एक टॉप स्कोर आपका एक्स है और सेकंड टॉप स्कोर आपका वाई है। तो मैं अगर अब एक्स और वाई को हटा देता हूँ, बचेंगे 28 स्कोर, ठीक है। और इनकी वैल्यू है 87.5, यानी कि यहाँ पे जो टोटल स्कोर था ना 30 बच्चों का, 88 तो एवरेज इंटू में 30 टोटल बच्चे हो गए, तो यानी कि आपका जो 30 लोग हैं, 30 बॉयज़ का आपका टोटल मार्क्स निकल के आ गए 2640। क्लियर है।
तो अगर ऐसे ही मैं 87.5 जो आपका एवरेज आ रहा है, ये चाहे 28 बच्चों का, 2 हाई स्कोर हटा दिए हमने, कौन कौन से, एक्स और वाई के, ये आपका निकल के आएगा 2450। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, खुद से करेंगे कैलकुलेशन, फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी और की कैलकुलेशन छापने से कुछ नहीं होगा, पेपर में आना जाना कुछ नहीं है, इसलिए खुद से करना है कैलकुलेशन और सारी चीज़ों खुद से ट्राई करनी है एक बार। खैर, अगर आप क्या करेंगे, अब देखो ये 30 बच्चे हैं पूरे और ये 28 बच्चे कौन से हैं, इसमें आपके एक्स और वाई के मैंने हटा दिए, तो इसमें जो एक्स और वाई के मार्क्स हैं ना, एक्स प्लस वाई के जो मार्क्स हैं वो निकल के कितने आ जाएंगे, एक्स प्लस वाई के मार्क्स, इसमें से अगर मैं 30 बच्चों में से 28 बच्चों के माइनस कर दूं जो मैंने एक्स प्लस वाई के निकाल दिए हैं, वो एक्स प्लस वाई के मार्क्स आ जाएंगे, हाँ कि नहीं। तो 2640 से माइनस कर 1, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 190। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों जो टॉप स्कोर हैं ये डिफ़र करते हैं 2 से, यानी कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 2। क्लियर है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है वो आपसे, हाईएस्ट मार्क। यहाँ पे देखो x ज़्यादा बड़ा है कि y ज़्यादा बड़ा है, अगर आप x से y को माइनस करते हो तो 2 आ रहा है, यानी कि x बड़ा है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, y से y कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2x इक्वल टू 192। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से ये काट दोगे, ये आ जाएगा आपका 96, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो फटाफट से बोलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव ऑन करेंगे हम फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा था, परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन ईयर 2019 ओवर द ईयर 2015 इज़। ठीक है भैया, 2015 में देख लो मेज का अपना ये रहा, 2015 में कितना है, 490 है, ठीक है 490 रहा ये आपका। अब क्या बोल रहा है 2019 में, देखो अब 2019 में हो गया 840, तो ये कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया ये भैया, फटाफट से देखो 350 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कितना बढ़ गया है, तो 350 बढ़ के आ गया है या नहीं आ गया है, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो ये 350 आपके किसके रिस्पेक्ट पूछा है, तो ईयर 2015 के रिस्पेक्ट में पूछा है, ओवर द ईयर कौन सा है 2015, तो इसके जो हम डेनोमिनेटर में डालेंगे परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा बेस रखेंगे हम, 490 को बेस रखेंगे, तो अपॉन का 490 इंटू में 100 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंटेज निकालनी है ना। अब देखो ये हो गया अपना इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 5 टाइम, 7 से 7 टाइम, तो ये आ गया 500 अपॉन 7 परसेंटेज। अगर इसे मैं लेके जाऊँ 7 7 जा 49, ठीक है, फिर 7 1 जा 7, फिर पॉइंट डाल दो, फिर 3 आ गया, तो 7 4 जा 28, ये 71.4 के आसपास कहीं आएगा, यानी कि ये आपका 71.4 परसेंटेज कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है क्या। हाँ भाई, क्लियर है। यहाँ पे कैसे निकाला, बेस समझ रहे हो ना, बेस हम कैसे रखेंगे, बेस आपका जिसके हिसाब से कंपैरिजन करना हो वही आपका बेस में रखा जाएगा, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अब। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, समझना ध्यान से, अपना डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है यहाँ पे, किसी को कोई डिविजिबिलिटी रूल में अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम डिविजिबिलिटी रूल्स की एक अलग से क्लास कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 687x29 ये डिविजिबल है 9 से, अब ध्यान से समझना मेरी बात, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ये सारी डिजिट्स का जो सम है ना वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अपना नंबर हो गया 687x29, ठीक है, ये अपनी पूरा नंबर हो गया, 9 से डिविजिबल है मतलब तो 9 से पूरा कैंसिल हो गया। अब इनका ना सम होना चाहिए 9 से डिविजिबल, क्या होता है आपका, इनका जो डिजिटल सम होता है ना किसी नंबर का, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है, ये आपका रूल होता है, ठीक है। अब ये 7 और 2 9 हो गया, ये भी 9 से चला जाएगा। अब ये 6 और 8 बच गया, ये कितना हो गया 14, और ये बच गया x, तो ये 9 से कब डिविजिबल होगा, जब इन दोनों का सम कितना हो, इक्वल टू 18 हो, नियरेस्ट है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी अपनी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब बोलो यहाँ पे मैंने 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपका x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है, ना ही 2 डिजिट का कोई नंबर आ सकती है, इसलिए मैंने 27 भी नहीं लिया, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मैं 27 लेता तो x की वैल्यू 13 निकल के आती है, और x हम 13 थोड़ी लेना है, x तो एक सिंगल डिजिट का कोई नंबर है,
ठीक है, सिंगल डिजिट इंटीजर है। तो x की वैल्यू अपनी 4 निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या है, 2x पूछा है। 2x कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है, समस्या परेशानी हो यहाँ पे तो अपनी कमेंट सेक्शन में। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? 2x हो गया होगा अब। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर मूव ऑन करेंगे फटाफट से। देखो कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? हाँ भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखना। अब अपने पास में क्या गिवन है कि एक सर्कुलर डिस्क है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सुनना अगर नहीं आता है, अगर आपकी ये कोई सर्कुलर डिस्क है या फिर कोई सपोज कर लो व्हील है, बेटा सेकंड थोड़ा सा पेन दिक्कत देता है। ये देखें, ये आपकी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। ये सर्कुलर डिस्टेंस, ये आपका एक फ्लोर है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर डिस्क बोल लो, व्हील बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये व्हील है, ठीक है। तो ये व्हील आपका, अगर आप इस व्हील को यहाँ से काट दो, ठीक है, यहाँ से मैंने कट कर दिया, तो ये व्हील आपका पूरा कितना, इतने में बैठ जाएगा, है ना। इतने में ये पूरा ऐसा आ जाएगा, फ्लैट होके आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात समझना, ये व्हील जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी करेगा, वो इसकी सरकमफ्रेंस है ना, वो जो इसकी सरकमफ्रेंस है वही उतनी डिस्टेंस में तो जाएगा ये एक बार में। अगर मैं बोलूँ ये एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस पॉइंट से मैंने इसे घुमा दिया, इस पॉइंट से वो यहाँ तक लेके पूरा फिर से वापस यहाँ पे ऐसा आके खड़ा हो गया। मतलब यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हुई है ना, वो क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो ये सर्कल आपका, या फिर बोल लो व्हील है या आपका डिस्क है, ये जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा ना, वो कितनी होगी, वो डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी जितने ये रिवॉल्यूशंस लेगा। देखो अब ये हटा के मैं दिखाता हूँ, डिस्टेंस इसने जितनी भी कवर करी वो होगी इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, लेट से n है, उसके साथ आप इंटू कर दो इसकी सरकमफ्रेंस का, ठीक है, इंटू में 2πr। तो ये होती है इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस। ये लिख लेंगे, अगर नहीं आता है ध्यान से समझ लेंगे कि जो डिस्टेंस ये कवर करता है वो इक्वल टू में होती है n इक्वल टू नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन इंटू में 2πr, मतलब उसकी सरकमफ्रेंस। क्लियर है हाँ या नहीं? अब डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी, 1, अब हमें दिया हुआ है डिस्टेंस उसे कवर करनी है 1.408 किलोमीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू है किलोमीटर में, आपको निकालना क्या है, मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो आप क्या करो, इसे या तो ऐसे मीटर में चेंज कर लो किलोमीटर को, या फिर जो मीटर में वैल्यू निकलेगी उसे आप किलोमीटर में ले जाना। तो देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले लेंथ आपकी किलोमीटर में है 1.408 किलोमीटर, इंटू में 1000 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, मतलब ये आपका निकल के आ गया 1408 मीटर। ये था आपका 1 पॉइंट, ठीक है। तो आपका इतनी तो हो गई डिस्टेंस कवर करनी है। दूसरी बात, अब आपकी सर्कुलर डिस्क का एरिया दिया है, सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है हमें 0.64 पाई, पाई से पाई कैंसिल करो, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी, क्योंकि 0.64 किसका स्क्वायर होता है, 0.8 का होता है, तो आर की वैल्यू 0.8 आ गई। क्लियर है ये बात यहाँ तक? तो भैया सबसे पहले अब फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस रखेंगे पहले, तो 1408 फॉर्मूला क्या था, बेसिकली ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही है, नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस लेट से n है, इंटू में अब क्या है 2 इंटू में पाई करना है, तो 22/7, 22/7 इंटू में रेडियस कितनी निकाली हमने, 0.8 निकाल ली है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? ये मैंने क्या कर लिया है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है। तो अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ कि 8 से इसे कैंसिल करूँगा, कितने टाइम्स कैंसिल होगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 64 टाइम्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैंने यहीं पे छोड़ दिया, अभी समझना, ये अपॉन में 10 कर दिया मैंने, क्या कर दिया, अपॉन में 10 कर दिया ऐसे। अब 64 टाइम्स कैंसिल। अब देखना, अब ये आपका 22 है, ये 2 है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। ये आपका 22 से गया 64, मैंने क्या बताया ध्यान से सुने हो ना, 22 से गया ये आपका 64 टाइम्स, और 8 से जाएगा फिर आपका ये 8 टाइम, ठीक है। और ये 2 से चला जाएगा फिर 4 टाइम्स, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर ये 7 इंटू 10 है, तो 7 इंटू 10 इंटू 4, ठीक है, आ गया 7 इंटू 10 इंटू 4 आ गया, मतलब नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन कितने निकल के आ गए आपके, 280 नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन निकल के आ गए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, सारी क्लियर हो गई बातें कैसे कैसे मैंने किया है, तो आपका 240 ऑप्शन नंबर 4 में आंसर क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव ऑन कर जाऊँ फटाफट से।
चलो ये आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब देखो ये आपका फॉर्मूला मैंने आपको हर बार बताया है कि ये क्वेश्चन आना तो पक्का ही है। मतलब आपका जितने भी सेट हुए हैं उसमें से 90% सेट में आपका ये फॉर्मूला क्वेश्चन आया हुआ है। खैर ये आपको अब याद हो जाना चाहिए कि ए क्यूब, अगर नहीं है याद तो लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। इसकी ना 3-4 फॉर्म होती हैं इस फॉर्मूले की, उसके लिए मैं अलग से आपकी क्लास दे ही दूंगा अब, ठीक है। अगर कोई किसी को दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC कितना होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, फिर आपका एक और बड़ा वाला ब्रैकेट, ए प्लस बी प्लस सी, यह ए प्लस बी प्लस सी, यह बी, इसका होल स्क्वायर, यह होल स्क्वायर, और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बात पे ज़्यादा ध्यान देना मेरी, यह है बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर आपका ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, देखो। तो यहाँ से अपना जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC ये आ जाएगा, 3 ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 9, फिर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया है, माइनस का 22। क्लियर है। अब 91 और ये माइनस है, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 66, यानी कि ये आ जाएगा अपना 9 इंटू में कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 147। क्लियर है। तो 9 इंटू में 147 कितना निकल के आएगा अपना, 3, 2 और 13, राइट। तो 1323 अपना निकल के आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 2 है अपना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलो क्वेश्चन नंबर 23। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको खुद से करने भी हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे ध्यान से। ए प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में बी प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में सी प्लस ए माइनस 5 का होल स्क्वायर हमें 0 दे रखा है। अब एक बात समझना, कभी भी अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में है, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये पूरी जो चीज़ है ये भी ज़ीरो रही होगी, ये पूरी चीज़ ज़ीरो रही होगी, ये पूरी चीज़ ज़ीरो रही होगी, तभी इन तीनों का जो एडिशन है वो ज़ीरो निकल के आया है। क्योंकि स्क्वायर हुआ है, इसका मतलब ये इनकी वैल्यू कोई भी निगेटिव हो नहीं सकती है। तो इसका बस एक ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास कि इन तीनों की वैल्यू वही होगी। तो भैया देखो, अगर मैं ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0 रखता हूँ तो यहाँ से मेरा ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही आपका बी प्लस सी माइनस 5 इक्वल टू 0 रखोगे तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? फिर ऐसे ही सी प्लस ए माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो सी प्लस ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया है ना? तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ, ये जो तीनों इक्वेशन लिखी हैं ऊपर। तो ये 2 + 5 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो हमने अपने को क्या क्या चाहिए, पावर ए। देखो बी प्लस सी है, बी प्लस सी तो हमने निकाल लिया, इतना आ गया। सी प्लस ए चाहिए, सी प्लस ए भी पता है। अब हमें पावर ए और पावर बी की वैल्यू चाहिए है। तो अगर मुझे ए निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी को माइनस 6 माइनस 5। क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब मुझे b चाहिए, मतलब कि मैं a प्लस बी प्लस सी से b, ये c प्लस ए माइनस कर दूँगा। यानी 6 में से 5 अगेन माइनस करना, ये 5 था, तो 6 माइनस 5 अगेन b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं। तो अंडर रूट का b प्लस सी कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1, ए की क्योंकि वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस में। अब सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 की होल पावर कितनी है, 1 है। फिर क्या है अपना, माइनस में 1 है, ठीक है। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, -1 कर दो, आ जाएगा 9। तो ये रूट का 9 मतलब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको ये सारी कैलकुलेशन
ये सारी चीज़ें आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो माइंड में करनी थी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब अपना आपको ये क्या करना है ना, ये सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है एक बार फिर से। इन्हें जब आप 2-3 बार लगा लोगे पूरे 18 सेट्स को सीजीएल के, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं अपने आप में और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स 30% तक इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, ये देखो सॉल्यूशन अगेन प्रोवाइडेड है आपको सारा। खैर 24 क्वेश्चन में देखो अपने पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है भैया, ये सर्कल है, इसका सेंटर बोल रहे हैं ओ है, इसका सेंटर है ओ। इसके बाद में हमने क्या किया, 2 टेंजेंट हैं सेम पॉइंट पी से, ठीक है, ये मेरी एक टेंजेंट, ये मेरी दूसरी टेंजेंट, ठीक है, ये यहाँ पे आके पी पॉइंट से जुड़ के ये टेंजेंट जा रही हैं, ठीक, क्लियर है। अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट पी से ये अपनी टेंजेंट आ रही है, ये पी पॉइंट है, ये लेट से ए पॉइंट है, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया अपना बी पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए और ये यहाँ भी ज्वाइन कर दो, ओ ए बी लेके आ जाओ ऐसा। अपने को ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, समझना ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी रेडियस है कि नहीं है। टेंजेंट और रेडियस जब एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे आपका टोटल कितना बना है, 90। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला, ये एंगल बचेगा 60 डिग्री, हाँ कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है। अब ये एंगल 60 डिग्री है। अब एक बात बताना, अब आपको ये वाली थ्योरम पता है क्या, ये जो टेंजेंट है किसी भी सेम पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट जाती हैं सेम सर्कल पर, तो वो दोनों टेंजेंट आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि पी ए इक्वल टू पी बी है, तो अगर आप ट्रायंगल पी ए बी में चेक करोगे तो ए पी इक्वल टू बी पी आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब कि आपका ये इसके सामने एंगल आपका 60 डिग्री है बी पी के सामने, तो ए पी के सामने भी 60 डिग्री आएगा, ठीक है, दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये दोनों एंगल अगर 60 डिग्री के हो गए तो ये बचा एंगल आपका ए पी बी कितने का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 3 ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो भैया एंगल ए पी बी कितना है, 160 डिग्री हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको ये सारी ना थ्योरम पता होनी चाहिए, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर तो आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन बन रहा है, और आपका और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बने भी हैं आपकी स्टार्टिंग की शिफ्ट में। तो देखते हैं भाई, मतलब इस बार क्या किया एसएससी ने, काफ़ी अच्छा आपका एग्जामिनेशन ना, कहीं कहीं आपका काफ़ी बैलेंस भी आया है पेपर, कहीं कहीं थोड़ा टफ भी आया हुआ है, कहीं कहीं सिंपल भी है। तो सारी चीज़ें हैं, वेरिएशन देखने को मिला है हमें कई सारा। तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप सारे पेपर्स को सॉल्व करें रिसेंट में जितने भी हो रहे हैं एसएससी के, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर में दिखाया भी था, जो आपका CHSL 2018 वाला एग्जामिनेशन था ना, उसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें, आपका CGL 2020 आपका 19 वाला जो 2020 में हुआ है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर करना, वो भी 2019 में जो एग्जामिनेशन हुए हैं, 2020 में जो हो गए हैं, और 2018 वाले, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे फटाफट से आते हैं। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस इन बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ली एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। अच्छा जी, तो बार्ली और राइस का हम पहले एवरेज निकालते हैं, बार्ली का एवरेज निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखो 975 प्लस में कर दो आप कितना, 625, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1500, तो ये और 1500 में 100 जोड़ दो, 1600 हो गया, ठीक है, 1600 ये हो गया। अब 825 प्लस 775, 1500 ये और 1600 ये, तो 3200 अपना हो गया। 1600 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, ये भी 1600, तो ये हो गया अपना 3200, और प्लस में अपना 700 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3900, ठीक है। तो भैया बारले का टोटल तो हो गया 3900, देखो बारले का टोटल हो गया 3900। अगर एवरेज निकालना है तो टोटल ईयर्स 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो भैया, एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 5 7 जा और अपना 5 8 जा और आ जाएगा 0, ठीक है। 780 इसका क्या निकल के आ गया, एवरेज निकल के आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद में किसका निकालना है, हमें राइस का निकालना है। राइस का देख लो भैया, राइस कहाँ है, ये है रहा राइस आपका। तो ये देखो यहाँ से 5 5 5 यानी कि 15, तो ये हो गया आपका 5 आ जाएगा, 15 का एक कैरी, 2 3 11 और ये 13 यानी कि 5, तो 4 एक कैरी यहाँ 4, फिर आ जाएगा ये 4 5 9 आपका
15, 26 और एक कैरी 27, तो 2745 आ गया राइस का टोटल। इसका निकालना है एवरेज, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 5 जा 4, तो आपका ये आ गया 780 इसका एवरेज और 549 राइस का एवरेज। इन दोनों का हमें डिफरेंस ही बताना है बस। तो 780 में से 549 को माइनस कर दो, कितना आएगा 1, और ये आपका 3 और 2, तो 231। ये सारी चीज़ें टन्स में हैं तो ये आपका टन्स में आ जाएगा। 231 आपका जो टन्स है वो राइट आंसर होगा। देखो भैया कौन सा कोई आपका है क्या 231, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका 231 ही क्लियर हो जाएगा, 231 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ बोलो हाँ भाई फटाफट से, ठीक है। चलो भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस टाइम को आप बहुत यूटिलाइज़ करेंगे, जैसा कि लॉकडाउन चल ही रहा है। आप सारे आई होप कि आप सारे घर पे हो, और फैमिली टाइम को भी थोड़ा ना स्पेंड करो, फैमिली में टाइम दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिर फैमिली को ही टाइम देते रहो या अपने ऊपर ही टाइम वेस्ट करते रहो। आपको पढ़ना भी है, फैमिली टाइम भी देना है, थोड़ा पेरेंट्स को भी देखो अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड हमारे यहाँ पे क्या है 14 से लेके 25 तक के भी क्वेश्चन डिस्कस हो गए। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, एसएससी सीजीएल का 6 मार्च का शिफ्ट 1 का जो आपका 2020 में एसएससी सीजीएल कंडक्ट हुआ था, वो पेपर हमारा ख़त्म हो गए हैं। जो हैं आपके 8 सेट और बचे हैं, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे सारे। तो ये सारी बातें हैं। आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझते जा रहे होंगे। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, तो उससे क्या होगा आपको सारी नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगी। शेयर करते रहें और लाइक करें सेशन को अगर अच्छा लगा है तो। खैर, यहाँ पे मैं अपना सेशन एंड करता हूँ। एंड अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, ठीक है। ओके देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।